आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। पुलिस के मुताबिक कल रात असद अपने दोस्त के पास पैसे लेने पहुंचा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे घेरा, सरेंडर करने के लिए उसे कहा, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद फायरिंग की गई। अब जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लगी और वो मौके पर ढेर हो गया। एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। बताया यह जा रहा है पुलिस की ओर से कि एक पुरानी रंजिश थी और इसी विवाद को लेकर बकरी ईद के दिन असद ने सूर्या को अपने घर से बुलाया और अपनी गली में लेकर गया। अब उस गली में कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर सूर्या को घेरा। उसके बाद सूर्या के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया और घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी 29 तारीख को मौत हो गई। बकरीद यानी 28 तारीख को उस पर हमला हुआ था। 29 तारीख को उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और परिवार की ओर से और तमाम स्थानीय लोगों की ओर से यह मांग की जाने लगी कि जिसने ये हत्या की है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसका एनकाउंटर किया जाए। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन असद और उसके परिवार का कुछ पता नहीं था। तो वही सूर्य की मां की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि अब बुलडोजर एक्शन हो और जो 7 आरोपी बाकी थे उन पर भी बड़ा एक्शन हो। लेकिन साथ ही परिवार और दूसरे भी जो है लोग एक्शन की मांग यही कर रहे हैं कि जो काम उन्होंने और जो कुकृत्य उन्होंने सूर्य के साथ किया वही उनके साथ भी होना चाहिए। हालांकि अभी आपने सूर्य की मां की वो बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि जो खून उन्होंने सूर्य का किया वैसा ही खून मुझे भी असद का देखना है और जब तक मैं उसकी तस्वीर नहीं देख लेती तब तक मेरे दिल में शांति नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर से हम सूर्य की मां की बात वो सुनाते हैं, किस तरीके से उन्होंने आंखों में आंसू लिए वो बात बोली। कहाँ हुआ है सर, एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की वो तो पूरी कर दी है? हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर आपने सूर्या की मां को सुना है। सूर्या की मां ये कह रही है कि अब वो उस हत्यारे का चेहरा देखना चाहती हैं जिसने उसके घर के चिराग को बुझा दिया, बेरहमी से जिसे कत्ल कर दिया। और यहाँ पर आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 28 तारीख की वो घटना है जिस वक्त सूर्या को घेर कर चाकुओं से गोदा जा रहा था, और ये तस्वीर आई है 31 तारीख की, यानी कि आज की सुबह की तस्वीर है। और बताया जा रहा है कि करीब जो दरमियानी रात थी, यानी कि 30 और 31 की दरमियानी रात को पुलिस ने पूरा का पूरा घेर रखा था खोड़ा का इलाका, जहां सूचना मिली थी कि असद अपने दोस्त के साथ पैसे लेने के लिए आ रहे ताकि मौके से फरार हो सके, यहां से भाग सके। अब पुलिस ने जब उसे बाइक पर देखा तो पुलिस ने उसे चैलेंज किया, पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, जिसके बाद वो भागा। और पुलिस ने जब सरेंडर करने के लिए कहा, सरेंडर नहीं किया, पुलिस के ऊपर फिर फायरिंग की गई। अब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस के कांस्टेबल भी घायल हो गए और आखिरकार पुलिस की गोली से असद मौके पर ढेर हो गया। और ये वही एनकाउंटर की जगह है जहां पर ये घटना हुई है, एनकाउंटर हुई है। यहां पर देखिए एक बाइक आपको दिखेगा, साथ में यहां पर आपको एक पिस्टल भी यहां पर नजर आ रही है जिसका इस्तेमाल असद ने किया था। अब जाहिर सी बात है कि इसके पास देखिए पिस्टल भी मौजूद थी, हथियार इसके पास था, चाकू लेकर वो खुद पहुंचा था। अब पुलिस और तमाम जो यहां पर फॉरेंसिक की टीम है सबूतों को तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से 17 साल की सूर्या की हत्या कर दी गई, वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस मानसिकता के साथ इस वक्त असद पहुंचा था और किस तरह की मानसिकता वो रखता है कि एक मामूली विवाद के लिए किसी को मौत के घाट उतार दें। पुलिस ने पूरे एनकाउंटर को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था।
इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो तो गाजियाबाद के डीजीपी को सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे जब असद फरार होने की फिराक में था और पैसों के लिए अपने दोस्त के पास वो जा रहा था, खोड़ा ही, और बाइक में वो सवार था किसी और के साथ, और तब पुलिस ने जब उसे देखा तो उसे रोकने की लाख कोशिश की गई, लेकिन उसने नहीं वो रुका और उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने असद को ढेर कर दिया। 10 राउंड फायरिंग इसमें हुई और तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो पिस्टल थी जिससे असद ने पुलिस वालों पर जो वहां पर मौजूद थे उन पर एक के बाद एक फायरिंग की। और ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई जब की तो असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और जो उसका साथी था, जो वो बाइक चला रहा था, वो साथी अभी हालांकि फरार है। तो पुलिस ने किस तरीके से बताया कि कुल जो है 5 आरोपी थे जिन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 3 आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मेन आरोपी था यानी कि मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी मिल रही थी, क्योंकि कल आप खुद मौजूद थे जहां पर यह घटना हुई थी और आपने बात भी की थी सूर्या की मां के साथ, परिवारजनों के साथ, तमाम लोगों के साथ। आखिरकार पुलिस ने किस तरह से असद के बारे में जानकारी ली और उसे मौत के घाट उतारा? देखिए, दरअसल ये जब पूरा हत्याकांड हुआ, इसमें 28 तारीख को जो है सूर्या को चाकू मारा गया था और 29 तारीख को उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से असद जो है फरार चल रहा था, आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि इस मामले में कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाकी फरार चल रहे थे, जिसमें असद मुख्य आरोपी था, क्योंकि इसी ने ही चाकू सूर्या को मारा था। पुलिस को दरअसल ये इंटेलिजेंस था, इनपुट था, जिसमें पुलिस के पास ये जानकारी थी कि असद की मूवमेंट हो सकती है गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में, क्योंकि जब वो फरार हुआ था तो उसके बाद से उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उसे पैसों की जरूरत थी। और अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफर कराता, अपने बैंक अकाउंट में लेता तो शायद विड्रॉ भी करता, और विड्रॉ करता तो उसके बाद पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल सकता था। इसी चक्कर में पुलिस से बचने के लिए उसने जो है मैनुअली सोचा कि पैसे जो है लिए जाए, और पुलिस के पास ये इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लगातार पुलिस जो है तलाशी अभियान चला रही थी। उसी दौरान पुलिस को जो है इसकी मूवमेंट का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने असद को रुकने का इशारा किया, लेकिन असद और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर थे। इन दोनों ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान जो है पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों तरफ से टोटल 10 गोलियां बताया जा रहा है चली हैं, जिसमें जो असद का साथ मोटरसाइकिल पर दूसरा उसका साथी था वो तो फरार हो गया मौके से, लेकिन असद जो है जवाबी कार्रवाई में मारा गया। फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में और जुटी हुई है, जो बाकी कोई आरोपी है उनकी तलाश कर रही है और इलाके में जो है पुलिस बल को तैनात किया गया, साथ ही साथ पीएससी को तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। वहीं जो सूर्या की मां है उनका साफ तौर पर कहना है, मेरी बात हुई उनसे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ये राहत जरूर मिली है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक है, लेकिन अभी इसमें और कार्रवाई होना बाकी है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे दिन जो है सूर्या का एनकाउंटर सूर्या की मर्डर केस में फरार असद का एनकाउंटर हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घायल होने के बाद असद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जी सोनू, कुल मिलाकर कितने आरोपी इसमें शामिल थे? क्योंकि हमने सूर्य की मां का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि 7 आरोपी थे, तो वहीं पुलिस ने कहा कि 5 आरोपियों पर जो है एफआईआर हो चुकी है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अभी तक कुल मिलाकर कितने आरोपी इसमें शामिल थे?
देखिए, इसमें टोटल 5 नामजद आरोपी हैं और एक वीडियो भी जो है कुछ सेकंड का सामने आया था, वो पुलिस की जांच का हिस्सा भी है वो वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि सूर्या की गले में हाथ डालकर असद उसको लेकर जा रहा है और कुछ लोग जो हैं लगातार उनकी लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सूर्या के 2 दोस्त भी जो हैं शामिल हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5 नंबर गली में जैसे ही असद सूर्या को लेकर पहुंचा तो वहां पर उसको मार दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सूर्या का दोस्त है उसने ये आरोप लगाया था कि असद का ये कहना था कि तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? जब उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि असद ने कहा कि मैं तुम्हें आज जो है बकरा हलाल होता दिखाऊंगा। उसके बाद चाकू मारा पेट में और उसके बाद चाकू को घुमाया ताकि जो है असद की मंशा थी कि सूर्या किसी भी कीमत पे बचे ना, और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में 5 जो आरोपी हैं वो नामजद हैं और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर और कोई भी होगा इस पूरी मर्डर में तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, उसको भी जो है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुमार सोनू की जो मानसिकता यहाँ पर असद की वो साफ नजर आती है कि बहुत ही इसने प्लानिंग के तहत यहाँ पर सूर्या को बुलाया और सूर्या को बुलाकर उसने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसके पास हथियार भी पहले से मौजूद था। अब जब पुलिस के साथ एनकाउंटर भी होता है तब सोचिए कि उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की उसकी मानसिकता रहेगी, किस तरह की क्रिमिनल माइंडसेट के साथ वो उस जगह पे पहुंचा होगा।